Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lecture. Lectures about indefinite pronouns. So in today's lecture we will clear that what are the indefinite pronouns. Then we will clear indefinite singular pronouns. Getting me? Indefinite singular pronouns. Then we will clear indefinite plural pronouns. Stay connected with us. Watch the video until the end. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's start our lecture that what are indefinite pronouns. Those pronouns which are used to mention non-specific items or people. Those pronouns which are used to mention non-specific items or people, those are known as indefinite pronouns. Very easy definition. Those pronouns which are used to mention non-specific items or people. Second, those pronouns, these are used when we don't know the exact identity. When we don't know the exact identity of noun and nouns, over there we use which pronouns? Indefinite pronouns. It means कि हम लोग indefinite pronouns वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को मेंशन करें लेकिन स्पेसिफिकली नहीं। किसी चीज़ को मेंशन करेंगे लेकिन हम लोग उसको स्पेसिफाई नहीं बनाएंगे, उसको स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमें नाउन और नाउन्स की फिक्स्ड आइडेंटिटी, एग्जैक्ट नंबर हमें पता ना हो, वहाँ पे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड ओवर देयर या कैन बी यूज्ड एट दैट टाइम व्हेन वी वांट टू मेंशन एनीथिंग, when we want to mention anything in a general way, not in a particular way. इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ों को मेंशन करते हैं आम तरीके से, लेकिन खास पार्टिकुलर तरीके से हम लोग किसी चीज़ को मेंशन नहीं करते, तो वहाँ पे हम लोग कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी लेक्चर अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को मेंशन करें, नॉन स्पेसिफिक आइटम्स को, नॉन स्पेसिफिक पीपल को हम लोग जब मेंशन करेंगे वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ों की एग्जैक्ट आइडेंटिटी मेंशन ना करें। गेटिंग मी? How do we use indefinite pronouns? Let's come towards the examples. Through examples, we will get that how indefinite pronouns mention non-specific items or people and how we don't show the exact identity of noun and nouns. Come towards the examples. सिंगुलर नाउन को मेंशन करने के लिए हम लोग इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस यूज करते हैं। इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास एनीथिंग, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, समथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस। कुछ हमारे पास और भी है जिसमें हमारे पास नो वन होता है, ये हमारे पास इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि ये मेंशन करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन को। किसी भी सिंगुलर नाउन को मेंशन करने के लिए हम लोग इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एनीथिंग, एवरीबॉडी, एनीबडी, समवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड नो वन, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से? इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस। कैसे? वी हैव एग्जांपल्स। एवरीबॉडी हैज मोबाइल, एवरीबॉडी हैज मोबाइल। द वर्ड एवरीबॉडी इज नोन एज इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन क्योंकि ये मेंशन करता है किसी भी सिंगुलर नाउन को, किसी भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को मेंशन करने के लिए। प्रोनाउन तो खुद है लेकिन किसी भी सिंगुलर नाउन को मेंशन करने के लिए डेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन। देन वी हैव समवन इज इन द क्लास, समवन इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। something is in your computer, something is known as indefinite pronoun। और एक और चीज, indefinite pronouns के लिए हमेशा singular helping verbs यूज करते हैं। गेटिंग मी? ये भी हमें अपने ध्यान में रखना कि indefinite pronouns हमारे पास जितने भी है वो pronouns जो सिंगुलर चीज़ों को मेंशन करते हैं, जब वो सिंगुलर चीज़ों को मेंशन करते हैं तो उनके लिए हमेशा हम लोग singular helping verbs यूज करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मैंने सबको मेंशन कर दिया, कलर कर दिया, एनीथिंग, एवरीबॉडी, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स देखे, जैसे मैंने कहा एवरीबॉडी हैज हमेशा शो करता है कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। समवन इज इन द क्लास, यहाँ पे ये वर्ड इज ये शो करता है कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। गेटिंग मी? देन सेम, समथिंग इज इन योर कंप्यूटर, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, एवरीथिंग will be cleared। यहाँ पे ये word everything is known as indefinite singular pronoun। You can choose anything from the menu, you can choose anything
from the menu. यहाँ पे anything is known as indefinite singular pronoun. Then we have nothing is wrong in your speaking. Nothing is wrong in your speaking. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थे कौन से indefinite singular pronouns की. मतलब indefinite singular pronouns वो pronouns होते हैं जो मेंशन करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन को, नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन को मेंशन करने के लिए हम लोग indefinite singular pronouns यूज करते हैं. Now we have indefinite plural pronouns. इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, जो हमेशा जिनके लिए हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं. कैसे? जैसे कि हमारे पास सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ और हैनी. ये हमारे पास प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से फॉलो किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सम ऑफ देम वर लाफिंग. सम ऑफ देम वर लाफिंग. यहाँ पे ये वर्ड सम कहलाता है इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है और ये मेंशन भी कर रहा है, और ये मेंशन करता है नॉन स्पेसिफिक प्लूरल नाउंस को. जब नॉन स्पेसिफिक प्लूरल नाउंस को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए, मेंशन करने के लिए हम लोग जब प्रोनाउन यूज करेंगे, वो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस कहलाएंगे, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है सम ऑफ देम वर लाफिंग. सेकंड हमारे पास होता है मैनी ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. मैनी ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. यहाँ पे मैनी कहलाता है इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि मैनी मेंशन कर रहा है नॉन स्पेसिफिक प्लूरल नाउंस को, इसी वजह से मैनी को कहेंगे इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन. और हमेशा फिर से कह रहा हूँ इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस के लिए हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं. कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सम के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया? वर. और वर हमारे पास एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. इसी तरह मैनी के लिए मैंने फिर से यूज किया वर. वर हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. गेटिंग मी? फिर हमारे पास थर्ड एग्जांपल होता है बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स वर कमिंग टू द पार्टी. Both of my friends were coming to the party. यहाँ पे ये word both is known as indefinite plural pronoun. Why? Because it mentions non-specific plural nouns. ये mention करता है किस चीज़ को? non-specific plural nouns को. इसी वजह से इसको indefinite plural pronoun भी कहेंगे, और इसके साथ हम लोग plural helping verb भी use कर रहे हैं. Some of my friends were coming to the party. Then at the last, we have the last example, that is any of these colors. Any of these colors will look great on you. Any of these colors will look great on you. यहाँ पे ये word any is known as indefinite plural pronouns because it mention non-specific plural nouns. So that's why it is known as indefinite plural pronouns. तो हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को क्लियर कर दिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस होते हैं जो मेंशन करते हैं नॉन स्पेसिफिक आइटम्स और पीपल को, और हम लोग उस टाइम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट आइडेंटिटी नाउन और नाउंस की पता ना हो, तो वहां पे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. सिंगुलर और प्लूरल में ये फर्क है कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस मेंशन करते हैं सिंगुलर नाउन को, और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस मेंशन करते हैं प्लूरल नाउंस को. किस मतलब कैसे मेंशन करते हैं? नॉन स्पेसिफिकली. जो नॉन स्पेसिफिकली नाउन और नाउंस को मेंशन करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं, और सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो जाते हैं. सो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर. स्टे कनेक्टेड विद अस. गेट मोर एंड मोर लेक्चर्स. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. We will meet with the next video. Until that, Allah Hafiz.